नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच बहुत सारी जानकारी। अभी काउंसलिंग का दौर चल रहा है। काउंसलिंग में कैसे बच्चों को अभी मैनेज करना है, कैसे अभी उस चीज़ों की जानकारी कलेक्ट करनी है, उस पे आज हम बात करेंगे इस वीडियोस के माध्यम से। तो जैसा कि जो भी छात्र हैं जिनको लगता है कि स्कोर बहुत अच्छा आता है या फिर उनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो उन्हें किन-किन बातों को ध्यान में रखना है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से। जैसा कि आपको बता दें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है कि रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद फिर आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा होती है, वो गवर्नमेंट के लिए 10,000 से 30,000 के आसपास होती है और प्राइवेट के लिए 1 से 2 लाख रुपए होती है। इसी प्रकार से अगर प्राइवेट में स्टेट की बात करें तो 1 लाख के आसपास की जो होती है, वो जमा होती है। तो इससे पहले कि आपको बता दें कि जो लोग भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन नहीं किए हैं, आप ज़रूर पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जब भी हमारा फ़ोन जो नीचे दिख रहा होगा आपको, जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कैंडिडेट्स हैं या पेरेंट्स हैं, अगर इस फ़ोन नंबर पे कॉल करते हैं, अगर वो बिज़ी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7587099778। तो ये दोनों नंबर में कोई भी अगर बिज़ी है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। तीसरा अगर चाहिए कि अगर मान लो मैं बिज़ी हूँ, तो आप कोशिश करिए कि आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दिए। दोनों व्हाट्सएप में नंबर अवेलेबल है। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे फ्री होने के बाद। क्योंकि पूरे इंडिया से बच्चे कॉल कर रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को कि इतना प्यार मिला है मुझे और इतना रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। पूरे इंडिया के बच्चे, अलग-अलग स्टेट के जो बच्चे हैं, वो सभी फ़ोन किए हैं और बहुत भारी मात्रा में फ़ोन आया है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से अच्छे गाइडलाइन देते हुए काउंसलिंग, आपको पेड काउंसलिंग और सलाह भी आपको फ़ोन पे दिया करूँगा। चलिए इसके आगे आते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो मैटर जो चल रही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि राउंड 1 में अगर कोई भी बच्चा है, वो फ्री एग्ज़िट करता है तो उसका जो है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सुरक्षित रहता है। अगर कोई बच्चा सेकंड राउंड के बाद अगर उसको कॉलेज एग्जिट करता है या छोड़ता है, तो उस केस में उसका जो है वो रिटर्न नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं उसको आप समझिए, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। काउंसलिंग प्रोसेस होता कैसे है? तो काउंसलिंग प्रोसेस का जो सबसे जो मेन होता है वो है रजिस्ट्रेशन। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, साथ में उसमें रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो स्टेट है जहाँ पर कि फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता है। जैसे कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में सेकेंड राउंड या फिर मॉप अप राउंड में जाकर के फीस डिपॉजिट होते हैं। लेकिन अभी कई ऐसे राज्य हैं, जैसा कि आप राजस्थान की बात करें तो फर्स्ट राउंड में है, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगह फर्स्ट राउंड में ही, जिस जिस राउंड में भी, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि सेकेंड राउंड में जाकर के अपीयर हो रहा है, तो सेकेंड राउंड में उसको करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और चॉइस फिलिंग में जाना चाहेंगे, तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कई ऐसे हैं राज्य जहां पर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ऑनलाइन हो जाती है। दूसरा ये कि अगर आप मान लो कैटेगरी में हैं, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जैसे पीडब्ल्यूडी है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वाले हैं तो उनको जो है वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग होगी। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता है, उसके बाद फिर वो चॉइस फिलिंग सबसे पहले कर देते हैं और फिर बाद में फिर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। तो ये मेरिट लिस्ट जारी होगा और चॉइस फिलिंग भी होंगी। दूसरा, चॉइस फिलिंग करने के बाद 2 दिन का समय रहता है, सीट अलॉटमेंट होगी, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग होगा। बट जो सबसे जरूरी चीज होता है इसमें कि अगर थोड़े भी कहीं भी मिस्टेक आपने किया, तो आप काउंसलिंग से या तो बाहर हो सकते हैं या फिर आपके मुताबिक कॉलेज नहीं मिल सकता है। तो मेरा एक ही सलाह होगा कि आप किसी भी एक्सपर्ट काउंसलर के साथ चलिए। आप चाहें तो हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी हमने डिस्काउंट ऑफर रखा है, जिसके आधार पे आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें हमने बताया था, चॉइस फिलिंग को जो आप करेंगे, चॉइस फिलिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चॉइस फिलिंग में आपको जितना भी चाहे ऑप्शंस ले सकते हैं चॉइस फिलिंग में, लेकिन आपकी प्रायोरिटी जो है आपके आपके चॉइस के ही सीक्वेंस में होनी चाहिए। जैसा कि आप मान लीजिए, कई ऐसे स्टेट स्टूडेंट हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं, हमको यूपी बिहार में नहीं जाना है,
तो आप चाहें तो राजस्थान के हैं या गुजरात के हैं, अपने स्टेट को देख रहे हैं, या फिर बाकी के स्टेट साउथ में भी जाना चाहते हैं, तो वैसे केस में हमेशा आपकी प्रायोरिटी आपका चॉइस होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो चॉइस फिलिंग होती है उसमें सबसे टॉप लेवल के जो कॉलेजेस हैं, रैंकिंग उसको आपको रखिए, क्योंकि कई ऐसे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि नहीं, हमें जिस कॉलेज को चाहिए हम उसको सबसे ऊपर रखें तभी हमको मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें कंप्यूटराइज होती है, आपके रैंक के आधार पर कॉलेजेस दिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टॉप के कॉलेजेस को सीक्वेंस में बना करके चलिए और चॉइस फिल कीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसमें एकेडमिक ओवरऑल क्वालिटीज को देखिए, पीजी के बेनिफिट्स को देखिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स होता है, तो नंबर ऑफ सीट्स जिस तरह से रहता है, मतलब जिस भी स्टेट में आप बिलोंग कर रहे हैं तो वहां पे आप उसको कोशिश करिए। जैसे सेंट्रल की काउंसलिंग कर रहे हैं तो सेंट्रल काउंसलिंग में आप वो चॉइसेस को ऊपर रखिए जिसमें कि स्टेट, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा है, उसको आप टारगेट करिए। अगर आप डिम्ड डिम्ड कॉलेजेस के लिए कर रहे हैं तो वैसे स्टेट को कवर कीजिए जहाँ पे, अब जैसे उड़ीसा है तो उड़ीसा में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, लेकिन अगर आप कर्नाटका को टारगेट करते हैं, महाराष्ट्र को टारगेट करते हैं, या और भी अलग अलग जगहों को टारगेट करते हैं, तो वैसे केस में आपके लिए जो है बहुत बेनिफिट होगा। आप एक चीज को समझिएगा कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है, कई बार हमें सवाल बार बार करते हैं लोग कि इसमें क्या प्रोसेस है। आपको बता दें कि जब भी एमसीसी की काउंसलिंग चालू होती है तो उसके पैरेलल में सेंट्रल की काउंसलिंग उसके जस्ट बाद चालू होती है, स्टेट की। तो पहला राउंड अगर सेंट्रल की होंगी, उसके तुरंत बाद स्टेट की काउंसलिंग चालू हो जाएंगी, और उसके बाद तुरंत राउंड 2 में सेंट्रल की काउंसलिंग चालू होंगी। मैं थोड़ा सा फोन ले लूं। और उसके बाद जो है स्टेट की काउंसलिंग सेंट्रल सेंट्रल की चालू होंगी, और उसके बाद फिर स्टेट की चालू होंगी। इसी तरह से राउंड 3 होगा, सेंट्रल की चालू होंगी फिर स्टेट की चालू होंगी। उसी तरह से मॉप अप राउंड होगी, उसी तरह से स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। तो ध्यान रखिएगा कि यह सीक्वेंस होता है। एमसीसी की काउंसलिंग जो है, जनरली क्या होता है कि आप एडमिशन अगर लेने के बाद राउंड 1 राउंड 2 में जाकर के आप फिर से कॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। एमसीसी की काउंसलिंग और स्टेट की काउंसलिंग दोनों में एक सामंजस्य बना करके चलना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। राउंड 3 में ध्यान रखिएगा कि अगर आप एमसीसी काउंसलिंग में राउंड 3 में कोई भी कॉलेजेस को आप ले लेते हैं, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया है उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप छोड़ते हैं तो पूरी तरह से काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आप आगे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा वीडियोस है, इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करिए।